नाज़रीन किराम, तशवीशनाक डेवलपमेंट है। एक जानिब तो तालिबानी रिजीम इस वक्त भारत के साथ अपना गठजोड़ मजीद मजबूत बनाने में मसरूफ़ अमल है और तालिबान का अहम तरीन वजीर नई दिल्ली के दौरे पर है और एक और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने नई दिल्ली का दौरा करना है। एन उसी मौके पर पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आई है। अब पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ टीटीपी से नहीं बल्कि तालिबानी रिजीम से भी है और इस बात को जल्द या बदेर हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब आप यही देख लें कि पिछले कुछ दिनों से ये क्लेम्स आ रहे थे कि काबुल यूनिवर्सिटी में खुदकुश बमबार इकट्ठे किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तालिबानी कमांडर अपनी मिलिट्री परेड में खड़े होकर कहता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ खुदकुश हमला करूंगा। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो तशवीशनाक खबर है वो ये है कि पाकिस्तान पर 4000 खुदकुश बमों से हमला। पाकिस्तान को छलनी करने का मंसूबा इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों ने बना लिया है। अफगान तालिबान ने अखीर कर दी है और पाकिस्तान के लिए भी अब एक डिसाइसिव मोमेंट है। एक तरफ तो तालिबानी रिजीम के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने भारत का अलायकार बनकर एक पूरी फुल फ्लेज वॉर अगर लड़नी है तो फिर अब उन्हें उन्हीं की जुबान में जवाब देने का वक्त भी आन पहुंचा है। मैं ये तशवीशनाक डिटेल्स जो है ये आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सूरत हाल इस वक्त समझे। इस वक्त एक तरफ तो आप देख लें कि तालिबान का जो तिजारत का इक्तसादी उमूर का वजीर है वो नई दिल्ली में है। एक और इनका वजीर जो है वो नई दिल्ली जाने वाला। इससे पहले अमीर खान मुत्तकी का जो भारत का दौरा था वो क्या असरात लाया वो भी हम सब ने देखा। अब देखें, पाकिस्तान ने ये जो वक्त दिया है, पाकिस्तान ने तो हुज्जत तमाम करने के लिए दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तालिबानी रिजीम को वक्त दिया जा रहा है इस वक्त को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तालिबानी रिजीम के हवाले से ये बात अब सामने आ रही है कि हैबतुल्लाह खुनजादा जो है, जो कि इनका एक सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है जो कि कंधार में बैठता है, हैबतुल्लाह खुनजादा ने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सरजमीन पर खुद कुछ हमलों का कहा और उसके ऑर्डर्स थे। इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, वाना के अंदर जो हुआ, ये कुछ रेड लाइंस हैं जो क्रॉस हुई। पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स को जेर बहस तो ला रहा है, उन पर अपना काम मुकम्मल कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि ये स्टेप्स कब लिए जाएंगे। अब रिलक्टेंस नहीं बल्कि रिजॉल्व की जरूरत है। आप ये देखें कि कुछ दिन पहले तालिबानी रिजीम का एक कमांडर जो है वो मिलिट्री परेड में खड़े होकर कहता है कि पाकिस्तान के साथ जंग में मैं खुद को हमलावर बनकर पाकिस्तान जाऊंगा और वहां पर जाकर तबाही मचाऊंगा। और हमारे तालिबान के टॉप कमांडर्स ने भी ये अज़म और ये वादा किया है, ये अहद किया है। यानी इनके पास ना एयरफोर्स है, ना आर्मी है, ना ये एक मुल्क है और ना ही ये एक स्टेट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो इन्होंने यही करना है। इनके पास धमकी भी खुद कुछ हमले की है क्योंकि टीटीपी हो जाए, दाइश हो जाए या तालिबानी रिजीम हो जाए, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि दुनिया के अंदर इन्हें कोई तस्लीम नहीं करता। दुनिया के अंदर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। इन पर मजीद पाबंदियां, ये लेजिटिमेसी चाहते थे ना, भारत के पास गए और भारत के साथ इन्होंने गठजोड़ बढ़ाया, टीटीपी को इन्होंने मजबूत किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टीटीपी के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया और टीटीपी वालों को बदतरीन दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्हें ये तालिबानी रिजीम प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर अब तालिबानी रिजीम की अपनी लेजिटिमेसी कम होती जा रही है। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जो बच्चियों के साथ वहां पर होता है और जो इस्लाम से भी दूर दूर तक जिस चीज का ताल्लुक नहीं, वो सारे काम ये लोग कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अब इनके ऊपर आलमी सतह पर मजीद पाबंदियों की बात हो रही है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि न्यू लाइन्स मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान इज क्वाइटली शॉपिंग फॉर न्यू प्रॉक्सीज इन अफगानिस्तान। कि पाकिस्तान जो है एज द तालिबान टर्न टू इंडिया, तालिबान चूंकि इंडिया की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, इस्लामाबाद जो है वो तालिबानी रिजीम के ओपोनेंट्स जो हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को रीकिंडल कर रहा है, उन्हें मजीद बेहतर बना रहा है और पाकिस्तान तालिबानी रिजीम को कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस देगा। ठीक है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ताजिकिस्तान के साथ, एनआरएफ के साथ, एएफएफ के साथ, दीगर जो ग्रुप्स हैं एंटी तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक नुमाइंदा हुकूमत की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी इस खिते के अंदर अमन आएगा जब अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी, अफगानिस्तान के लोगों की, जिसमें उज़्बेक हैं, जिसमें पख्तून हैं, जिसमें ताजिक हैं, जिसमें हजारा हैं, मुख्तलिफ कौमियतें हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि तालिबान के एक टॉप लीडर ने ये रिवील किया है कि 4000, ये कोई छोटा मोटा चंद 100 का फिगर नहीं, 4000 सुसाइड बॉम्बर्स हैव बीन सेंट फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान। अच्छा, अब ये जो एक चीज है नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई तशवीशनाक है और ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। तालिबान का अपना कमांडर ये बात कर रहा है और ये देखें, इन्हें वक्त चाहिए और पाकिस्तान को क्या इन्हें वक्त देना चाहिए, कतन नहीं। और ये जो 4000 खुदकुश बमबारों की बात हो रही है, ये टीटीपी के नहीं, ये तालिबानी रिजीम की तरफ से बात हो रही है। ये अफगानिस्तान के अंदर काबिज जो एक रिजीम है, जो अपने आप को चाहते हैं कि दुनिया उन्हें अफगान हुकूमत के तौर पर तस्लीम करे लेकिन नहीं करती, ये उनकी तरफ से क्लेम है कि भाई हमने 4000 खुदकुश बमबार। मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले ये खबर दी थी कि हमारी तलात के मुताबिक काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर ये
हायरिंग कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने कैंप्स लगाए कि भाई कोई वॉलंटियर करना चाहता है पाकिस्तान में जाकर पढ़ने के लिए, एंड दे नो दिस, दैट इज द रीजन कि इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ पक्की पक्की ट्रेड ही खत्म कर देनी है। अलबत्ता पाकिस्तान का 1.1% अफगानिस्तान माल जो एक्सपोर्ट होता है, इनका 60% है। पाकिस्तान को फर्क भी नहीं पड़ना, इनकी इकोनॉमी का भुरकस निकल जाना, लेकिन वो कंपनसेट करने के लिए इंडिया बैठा है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह होगी ना, तालिबानी रिजीम की इकोनॉमी तबाह नहीं होगी। इंडिया बैठा है इनकी वहां पर इनके लिए और इनके मामलात दुरुस्त करने के लिए और इन्हें डॉलर डॉलर देने के लिए, जिनकी इन्हें आदत है। मर्सनरीज हैं, अजीत दोवल ने कहा था किराए के कातिल हैं और हम इन किराए के कातिलों को खरीद लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। और फिर हमने देखा कि तालिबानी रिजीम बिक गई। और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ ये जंग कर रहे हैं मुशरिकों से मदद लेकर। इससे ज्यादा और क्या इनकी हम एग्जाम्पल दें। लेकिन ये जो 4000 खुदकुश बमबारों का क्लेम है, ये तशवीशनाक है, ये परेशान कुन है और पाकिस्तान को बहुत तेजी से एक्ट करना होगा। इन्होंने कहा हमने अपनी तरफ से भेज दिए। ऑब्वियसली ये बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट पे पाकिस्तान वैसे हाई अलर्ट पे है। जितने आते हैं मारे जाते हैं, वासिल जहन्नुम कर दिया जाता है उन्हें। लेकिन दिस इज हाई टाइम के पाकिस्तान, अब जो हमने इन्हें पैगाम भेजा कि भाई हम एक बफर जोन बनाने जा रहे हैं और हम ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसका एक प्ले ग्राउंड जो आप बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के शहरों को, वो जरा अफगानिस्तान के अंदर एक नैरो स्ट्रिप होगी, एक पट्टी होगी, जिसमें फिर इन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले ही निशाना बनाया जाएगा। और इस सब के अंदर यह वक्त आ चुका है कि तालिबानी रिजीम की पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मौजूद तमाम तर चौकियां जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि ये सहूलतकारी करते हैं दहशतगर्दों के दाखिले की, टीटीपी की। और अब तो इनकी अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी, इनके अपने बंदे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में खुदकुश हमले करेंगे। इनके अपने बंदे कह रहे हैं हमने 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलावर होने के लिए तैयार कर दिए। ये परेशान कुन है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान को ना सिर्फ तालिबानी रिजीम पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के जरिए जो तालिबान की हुकूमत को वहां पर खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को अब ना सिर्फ उनके साथ कोलैबोरेट और कॉपरेट करना होगा, बल्कि पाकिस्तान को कुछ डिसाइसिव एक्शन लेने होंगे। माना कि इन्होंने टीटीपी के लोगों को आबादी वाले इलाकों के अंदर शिफ्ट कर दिया है, ये मासूम औरतों और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट अब रिलक्टेंस नहीं, रिजॉल्व, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी जिंदगी की हिफाजत पाकिस्तान की अफवाज की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी को अब एट द अर्लीस्ट इस थ्रेट को खत्म करना होगा, एंड वी हैव टू निप दिस इविल इन द बट। इसे इसके आगाज से पहले ही खत्म करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।